एक बार दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था। सभी प्रकार की औषधि सेवन की, बड़े बड़े वैद्य बुला लिए और मुंह बोला इनाम भी रख दिया कि मुझे ठीक कर दो, जो मांगोगे वही दूंगा। दुख में व्यक्ति पता नहीं क्या संकल्प कर लेता है, सर्व उपाय निष्फल हुए। उसके बाद अपने धार्मिक काजी, मुल्ला, संतों आदि सबसे अपना आध्यात्मिक इलाज करवाया, परंतु सब असफल रहा। जब हम दुखी हो जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान नहीं रहते, फिर तो कहीं पर भी रोग कट जाए वहीं पर चले जाते हैं। वैसे तो हिंदू कहते हैं कि मुसलमान बुरे हैं और मुसलमान कहते हैं कि हिंदू बुरे हैं, और बीमारी हो जाए तो फिर ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान देखते हैं। हिंदू वैद्य तथा आध्यात्मिक संत भी बुलाए, स्वयं भी उनसे जाकर मिला और सबसे आशीर्वाद और तंत्र मंत्र करवाया, परंतु सर्व चेष्टा निष्फल रही। किसी ने बताया कि काशी शहर में एक कबीर नाम का महापुरुष है, यदि वह कृपा कर दे तो आपका दुख निवारण अवश्य हो जाएगा। मर्जी से हुआ है तो इसका इलाज भी हम वैद्य नहीं बल्कि कोई पहुंचा हुआ संत फकीर ही कर सकता है। और हम ऐसे ही एक सिद्ध महापुरुष को जानते हैं। कौन है वो? काशी में कबीर नाम के एक महापुरुष हैं। हमने सुना है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर किए हैं। उनमें मुर्दे तक को जीवित करने की शक्ति है। बादशाह सलामत, अगर वो रहम कर दें तो ये रोग एक लम्हे में खत्म हो सकता है। मौलवी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े हकीम और वैद्य जो रोग ठीक नहीं कर सके, वो भला ये कबीर कैसे ठीक कर सकता है? हमें तो लगता है कि अब हमें इस रोग के साथ ही आखिरी दम तक जीना पड़ेगा। अब तो जीने की चाह भी खत्म होती जा रही है। गुस्ताखी माफ करें जहांपना, लेकिन कबीर जी कोई साधारण पीर नहीं है। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे काशी चलने का बंदोबस्त किया जाए। काशी नरेश महाराज वीर देव सिंह बघेल की जय हो। कहो दूत, क्या संदेश लाए हो? काशी नरेश, बादशाह सिकंदर लोदी इस समय अपने जलन के रोग के कारण बहुत परेशान हैं। उन्हें बताया गया है कि यहाँ कबीर नाम के एक महापुरुष हैं जो बादशाह के जलन के रोग को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए बादशाह जल्दी ही काशी पधारने वाले हैं। ठीक है, संदेश भिजवा दीजिए। हमें बादशाह के आने का इंतजार रहेगा। महामंत्री जी, बादशाह के स्वागत की तैयारी की जाए। जी महाराज। बादशाह सलामत, कृपया भोजन ग्रहण करें। वीरदेव, मैं तुम्हारी खातिरदारी से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं कुछ भी खा नहीं सकता। मैं अपने जलन के रोग से बहुत ज्यादा परेशान हूं। इस समय पूरे जहां में हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ काशी में कबीर नाम के कोई संत हैं। आप उनके बारे में जरूर जानते होंगे, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप हमें कबीर जी से मिलवाओ। सुना है इस पृथ्वी पर केवल वही एक हैं जो मेरे इस रोग को ठीक कर सकते हैं, वरना अब केवल आत्महत्या करना ही बाकी रह गया है। बादशाह सलामत,
अब आप बिल्कुल ठीक जगह आ गए हैं। निश्चय ही अब आपका जलन का रोग ठीक हो जाएगा। ऐसी क्या खास बात है उन कबीर में, वीरदेव? हे दिल्ली के सम्राट, कबीर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगवान खुद ही कबीर जी के रूप में आए हैं। यदि कबीर देव जी की दया दृष्टि हो गई तो समझो आपका कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इंशाअल्लाह वीरदेव, अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द उस संत को हमारे पास लाया जाए। आपका आदेश सर आंखों पर बादशाह सलामत। लेकिन मेरी अर्ज है आपसे। बेफिक्र होकर कहो। बादशाह, कहते हैं कि संत को कभी आदेश देकर नहीं बुलाना चाहिए, और कबीर प्रभु जी तो संतों के संत हैं। फिर भी यदि हम उन्हें आदेश देकर बुलवा भी लें और उन्होंने आपके रोग को दूर करने की कृपा ही नहीं की, तो फिर उनका आना ना आना एक समान होगा। आप दिल्ली के सम्राट हैं, किंतु बादशाह, मेरे हिसाब से कबीर परमेश्वर जी को बुलाने की बजाय खुद चलकर उनके द्वार पर जाना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए। तभी संत प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमें खुद ही कबीर प्रभु के पास चलना चाहिए। बाकी आप जैसा आदेश दें ही चलना होगा। इंशाअल्लाह। हे परवरदिगार, लाज रखना। आपके दर्शनार्थ आश्रम की ओर निकल तो पड़े हैं, किंतु वहां तो स्वामी जी ने मुसलमानों का अंदर जाना वर्जित किया हुआ है। दया करना भगवान। हे वहां जाकर के पता चला कि कबीर साहब अभी नहीं आए हैं, आने ही वाले हैं। वीर सिंह अंदर नहीं गए, बाहर सेवक खड़ा था। उनसे ही पूछा। सिकंदर लोधी ने कहा कि तब आश्रम में विश्राम कर लेते हैं। राजा वीर सिंह ने स्वामी रामानंद जी के द्वारपाल सेवक से कहा कि रामानंद जी से प्रार्थना है करो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आपके दर्शन भी करना चाहते हैं और साहब कबीर का इंतजार भी आपके आश्रम में ही करना चाहते हैं। सेवक ने अंदर जा कर के रामानंद जी को बताया कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं। रामानंद जी मुसलमानों से घृणा करते थे। रामानंद जी ने कहा मैं मुसलमानों से घृणा करता हूँ, मैं इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। सिकंदर लोधी ने ये सुना तो क्रोध में भर करके कहा कि ये 2 कौड़ी का महत्व। आश्रम में कोई जगह नहीं, कह दो उसे कि बाहर ही इंतजार करे। हे राजन, स्वामी जी ने बादशाह को अंदर आने से मना कर दिया है। मुसलमानों का आश्रम में प्रवेश निषेध है। हम मलेच्छ हैं। कह दो कि बाहर बैठ जाएं। जब सिकंदर लोधी ने ये सुना तो क्रोध में भरकर कहा कि ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का अनादर कर सकता है तो साधारण मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करता होगा, इसको मजा चखा दूं। रामानंद जी अलग आसन पर बैठे थे। सिकंदर लोधी ने जाकर रामानंद जी की गर्दन तलवार से काट दी और वापस चल पड़ा। और फिर उसको याद आया कि मैं जिस कार्य के लिए आया था वह काम अभी पूरा नहीं हुआ। कहा कि वीर सिंह देख मैं क्या जुल्म कर बैठा, मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं।
चाहता हूँ अच्छा करना और होता है बुरा। ये मैंने क्या कर दिया? मैं निहायत ही नीच किस्म का व्यक्ति हूँ। वीरदेव आया था अपना रोग ठीक कराने, और जिसके पास आए उसके गुरु को ही मार दिया। या अल्लाह, कितने गुनाह किए हैं मैंने, माफ कर दो मुझे। वीरदेव, यहां से वापस चलो। कबीर जी अब कभी मेरे रोग को ठीक नहीं करेंगे। अगर मैं उनके सामने रहा तो वो जरूर मुझे बद्दुआ देंगे। इसलिए यहां से अभी के अभी चलो। जैसा आपको सही लगे बादशाह, चलिए। कबीर प्रभु जी सामने हैं बादशाह सलामत। दो राजा एक साथ? काशी नरेश और दिल्ली के बादशाह का इस गरीब के पास कैसे आना हुआ? कहो, कैसे आगमन हुआ? मेरी जलन, मेरी जलन तो ठीक हो गई। हे अल्लाह की ज़ात, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत नीच आत्मा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। क्या बात है राजन? हे परवरदिगार, जिस उद्देश्य से मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया। मेरे शरीर में जलन का असाध्य रोग था, जिसका कोई उपचार नहीं हो रहा था। उस भयंकर पीड़ा को आपने पल भर में दूर कर दिया परवरदिगार। लेकिन मैंने एक जुल्म कर दिया। मुझे माफ कर दो परवरदिगार, मुझे माफ कर दो। आप इतने दुख से भरे हुए और डरे हुए क्यों हैं? भगवान, हमें माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ठीक है, मैंने माफ किया। नहीं परवरदिगार, आप मुझे माफ नहीं करेंगे। राजन, आप व्यर्थ में व्याकुल ना हो। मैंने आपको माफ कर दिया। बताओ क्या हुआ? मुझसे एक निहायत ही बड़ा अपराध हो गया है। अगर आप उस अपराध को सुनेंगे तो आप मुझसे खफा होकर मुझे बद्दुआ देंगे, और मैं फिर से वैसा ही हो जाऊंगा जैसा यहां आया था। इसलिए मैं खौफजदा हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ है बादशाह? रामानंद जी ने काफी तीखे अल्फाज बोले, और मेरे पर पहले से ही बादशाह होने का नशा हावी था। मुझे गुस्सा आ गया और मुझसे उनकी हत्या करने का अपराध हो गया। मालिक, आप तो खुद ही अल्लाह की जात हो, सबके जहन की बात जानते हो। बादशाह, सच तो ये है कि कोई किसी को नहीं मारता। स्वामी जी की मौत आज होनी थी और आपके हाथों से ही होनी थी, ये पहले से ही निश्चित था। कोई बात नहीं, मन को दुखी मत करो। जो होना निश्चित था हो गया, लेकिन अब ऐसे मत जाना। स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवाकर ही वापस जाना, नहीं तो प्रजा
आपको बहुत बुरा भला कहेगी। वीरदेव, आज मुझे अल्लाह मिल गए, ऐसे महापुरुष जिनके आशीर्वाद देते ही मैं स्वस्थ हो गया। और मैंने इतना जुल्म किया, फिर भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा तक नहीं किया।